दूसरे श्लोक में महाराज यहां सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई है। सबसे पहले सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण की वंदना और दूसरे श्लोक में महाराज सुखदेव जी की वंदना की गई। यम पव्रजन्तमनुपेतम वेद कृत्यम द्वेपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तोस्मि। महामुनि सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव महामुनि को सबसे पहले महाराज यहां प्रणाम किया गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की हो। वो सुखदेव जी महाराज, हाँ, जो जन्म लेते ही और महाराज वैराग्य धारण करके जंगल की ओर चल दिए हों। सजनों, जिन सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत की कथा का गान किया है वो कोई साधारण सुख नहीं है। वो राधा रानी के यहाँ रहने वाले वो सुख हैं जो निरंतर श्री कृष्ण नाम का स्मरण करते रहते हैं, राधा रानी को श्री कृष्ण नाम सुनाते रहते हैं। राधा रानी ने ही जीवों का कल्याण करने के लिए अपने यहां रहने वाले सुख को, सुखदेव जी को, और कहा आप धरती पर जाओ और जीवों के कल्याण के लिए कृष्ण नाम का सुंदर अमृत रस वर्षा करो, ताकि उस कृष्ण नाम के अमृत वर्षा रस से जीवों का कल्याण हो सके। सुखदेव जी का आगमन धरती पर कैसे हुआ? सजनों, व्यास गुफा सरस्वती नदी के किनारे, आहा, सुंदर महाराज व्यास जी विराजमान हैं और इधर सजनों व्यास जी विराजमान हैं और इधर भगवान को जब लीला करनी होती है तो नारद जी को प्रेरणा देते हैं। नारद जी ने भगवान की प्रेरणा मान करके एक लीला की। क्या लीला की? नारद जी महाराज माता सती के पास में पहुंचे, पार्वती के पास में पहुंचे और माता सती पार्वती के पास में पहुंच करके कहा, माता जी, पति लोग है ना अपनी पत्नियों से बहुत बात छुपाते हैं। माता पार्वती बोली, सुनो, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। क्यों? कुछ भी नहीं छुपाते। अच्छा, हाँ, अरे गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए वो भी बता देते। मेरे पति तो इतने सीधे, इतने भोले, नाम भी भोला है भी भोले। माता जी अच्छी बात है, तो फिर तो आपको ये भी बता दिया होगा कि वो गले में मुंडों की माला पहन करके क्यों घूमते हैं। माता पार्वती बोली, ये तो नहीं बताया। नारायण नारायण, मैं तो पहले भी कह रहा था आपको कि पति बहुत अलग होते हैं, सब बात बताती नहीं है पत्नियों को। बताओ, गले में मुंडों की माला पहन करके घूमते हैं और आपको आज तक नहीं बताया। नारायण नारायण, हम चलते हैं। माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा। नारद जी भोले बाबा के पास जाके बोले, आपको माता जी बुला रही हैं। अरे नारद जी बताओ तो सही, बात क्या है? बोले, बात वहीं जाके पूछ लीजिएगा। नारद जी तो चले गए। भोले बाबा आए, देवी तुम्हें राम कथा सुनाओ। माता पार्वती बोले, आज राम कथा नहीं होगी। तो आज कौन सी कथा होगी? बोले, जो ये मुंडों की माला आपने जो गले में पहन रखी है ना, इन मुंडों के मालों की कथा होगी। आप हमसे बहुत छुपाते हो। भोले बाबा बोले, मैंने कब छुपाया? अच्छा, तो आपने आज तक ये नहीं बताया कि आप ये मुंडों की माला क्यों पहनते हो? भोले बाबा बोले, देवी, इसमें भी तुम्हारा प्रेम छुपा है, प्यार छुपा है। कैसे? देखो, तुम जब बार बार शरीर छोड़ देती हो ना, तो मैं तुम्हारे शरीर को लेकर के घूमता हूं, तो भगवान नारायण अपने चक्र से और तो पूरा शरीर काट देते हैं तुम्हारा, जो अलग अलग शक्तिपीठ बने हुए हैं। केवल एक मुंडिया रह जाती है, खोपड़ी रह जाती है, बस यादगार के रूप में मैं उसे अपने गले में डाल लेता हूं। महाराज, माता पार्वती बोली, फिर तो आपने और मुझसे कपट किया। क्यों? इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तो बार बार शरीर छोड़ रही हूं और आप शरीर छोड़ते ही नहीं। बोले, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्यों, ऐसा क्यों? तो भोले बाबा बोले, देवी, मैंने अमृत रस से भरी अमर कथा सुन रखी है।
अच्छा, आपने अमर कथा सुन रखी है और मुझे केवल राम कथा से काम चला रहे हो, ये तो और गलत बात है। बोले बाबा, बोले देवी देखो, अमर कथा का हर कोई अधिकारी नहीं होता। माता पार्वती बोली इसका मतलब मैं भी अधिकारी नहीं हूं? अरे देवी तुम्हारी बात नहीं है, यहाँ कितने जीव हैं, भूत है, प्रेत है, डाकनी है, साकनी है, पशु है, पक्षी है, सब तो अधिकारी नहीं होते ना। देवी ये अमर कथा हर जगह नहीं सुनाई नहीं जा सकती। अमर कथा के तेहि अधिकारी, अमर कथा के तेहि अवतारी, अमर कथा के तेहि अधिकारी, 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 जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, अमर कथा के तेहि अधिकारी, अमर कथा के तेहि अधिकारी, अमर कथा के तेहि अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। माता पार्वती बोली स्वामी मैं इतनी कथाएं सुनती हूँ, मैं अधिकारी नहीं हूँ। बोले मैंने कब कहा तुम नहीं हो, प्रिया और भी तो है। बोले स्वामी कुछ भी करो, कहीं भी चलो, पर मुझे अमर कथा सुनाओ। कहा ठीक है चलो। और महाराज वहां से लेकर के गए कहां? अमरनाथ, जो अमरनाथ में गुफा है ना, अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। रास्ते में गंगा जी को भी सर से नीचे उतारा है, शेषनाग को भी नीचे उतारा है। आपने अमरनाथ यात्रा की हो तो वहां शेष जी का स्थान है, गंगा जी का स्थान है, जहां उनको भी छोड़ दिया। और महाराज शिव और पार्वती दोनों ने गुफा में, चंद्रमा को भी छोड़ दिया, गुफा में प्रवेश किया। भोले बाबा ने ऐसा डमरू बजाया कि जितने भी पशु पक्षी थे सब वहां से भाग गए, कोई नहीं, शिव और पार्वती दो बस। अमर कथा प्रारंभ हुई और अमर कथा चलते चलते जब 9वें स्कंद के विश्राम की ओर पहुंची। अमर कथा क्या? ये भागवत कथा ही अमर कथा है मेरे भाई, ये भागवत कथा ही अमर कथा है। तो भागवत का जब 9वां स्कंद पूर्ण हुआ, 10वें स्कंद में प्रवेश करने लगे, तो 10वें स्कंद में जब प्रवेश करने लगे तो माता पार्वती को नींद आ गई, सो गई। और उसी समय राधा रानी ने मन में विचार किया कि अगर अमर कथा का उपदेश भोले बाबा ने पूर्ण रूप से न सुनाया तो जीवों के कल्याण के लिए ये अमर कथा उपलब्ध नहीं हो पाएगी, सुलभ नहीं हो पाएगी। तो राधा रानी ने अपने सुख को आदेश दिया। तो उस गुफा में जो एक सुख का अंडा पड़ा हुआ था उसको निमित्त बना करके और सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। और सजनों कथा में जो हुंकारा दिया जाता, कोई कहानी कहते तो हुंकारा देते हैं ना, आप भी बीच में राधे राधे बोल करके, जय जय श्री राधे बोल करके ये हुंकारा है कि हम सुन रहे हैं। अपने हूं ऐसे कहते हैं, ओम ओम कह के हुंकारा दे रहे थे माता पार्वती। तो जब माता पार्वती को नींद आ गई तो सुखदेव जी महाराज हुंकारा देने लगे। कथा का विश्राम हो गया, माता पार्वती की आंख खुली। बोले हाँ स्वामी जी, आप वो रामावतार को नमन करके कृष्णावतार में प्रवेश कर रहे थे, आगे क्या हुआ? बोले बाबा, बोले देवी मैंने तो पूरी कथा सुना दी। कथा सुना दी? अरे देवी मैं क्या बताऊं, पूरी कथा सुना दी मैंने तो। माता पार्वती बोली स्वामी जी क्या बताऊं, मुझे नींद आ गई। बोले बाबा, बोले देवी मैंने बताया था ना कि अमर कथा को हर कोई सुन नहीं पाता। हाँ देखा, तुमको नींद ने घेर लिया ना। हाँ आप ये देखो, ये अमर कथा है ही ऐसी जिसको दवाई खाने से नींद ना आए, वो इस भागवत रूपी अमर कथा में आकर के बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद में
क्यों? क्योंकि भैया ये फूलों की सेज है और नींद हमेशा फूलों की सेज पर आती है, कांटों की सेज पे नहीं आती। घर में कामनाओं के कांटे चुभते रहते हैं, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कोई काम। घर में कामनाओं के कांटे चुभते हैं, इसलिए नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती। और जब कथा में आकर के बैठते हो तो महाराज ये कथा रूपी अमृत पुष्प वर्षा होती है तो अपने आप शांति मिलती है, तो नींद आने लग जाती है। सजनों, बहुत सुंदर ये दिव्य अमर कथा। भोले बाबा ने कहा, देवी जब तुम सो गई थी तो फिर ये हुंकारा कौन दे रहा था? ये हुंकारा कौन दे रहा था जब तुम सो गई थी? तुम बोले स्वामी मुझे तो नहीं पता। और उसी समय नजर भोले बाबा की उस सुखदेव जी के ऊपर पड़ी। भोले बाबा को क्रोध आ गया, त्रिशूल उठा लिया और दौड़ पड़े महाराज सुखदेव के पीछे। सुखदेव जी आगे आगे, भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे, मार दूंगा। क्यों? अमर कथा की चोरी की है। अब महाराज सुखदेव जी वहां से दौड़ते 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 कहां पहुंचे? व्यास जी की गुफा, सरस्वती नदी के तट पे, आश्रम पे। सूक्ष्म रूप बनाया। उनकी पत्नी उबासी ले रही थी, जवाई ले रही थी, तुरंत गर्भ में प्रवेश कर गए, अंदर प्रवेश कर गए थे। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ दौड़े गए। व्यास जी निकालो उस चोर को, चोरी करके भागा है। व्यास जी निकालो उस चोर को। व्यास जी बोले, अरे क्या हुआ? बोले मेरी चोरी की है उसने। किसकी चोरी की है? बोले मेरी चोरी की है। व्यास जी मुस्कुराए और बोले, भोले बाबा अगर राम जी कहे कि चोरी हुई है तो समझ में आता है, भगवान नारायण कहे कि चोरी हुई है तो समझ में आता है, आपके यहाँ ऐसा है ही क्या जो चोरी होगा? भोले बाबा के मंदिर में क्या मिलेगा? है? राम जी के मंदिर में सुंदर श्रृंगार मिलेगा, चांदी सोने के गहने भी मिल जाते हैं। कृष्ण जी के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में, हाँ? बाबा शमशान में रहते हो, भस्मी लगाते हो, आग धतूरा चढ़ता है, कोई चुरा के करेगा क्या? क्या करेगा चोरी करके? बाबा हंसी आ रही है आपकी ये बात सुनकर के कि चोरी हुई है। भोले बाबा बोले, व्यास जी मेरी ऐसी वैसी चीज चोरी नहीं हुई है। तो अमर कथा चुराई है उसने, चोर ने। निकालो बाहर। क्या करोगे? बोले मारूंगा। व्यास जी बोले, बाबा आप बहुत भोले हो। क्यों? एक तरफ तो आप कह रहे हो अमर कथा और एक तरफ कह रहे हो मारूंगा, तो या तो वो अमर कथा नहीं और या फिर आप मार सकते नहीं। भोले बाबा ने कहा, हाँ मार तो नहीं सकता। बोले फिर चलो कोई बात नहीं, बाहर तो निकालो। बोले अब समय लगेगा वो बाहर आने में, आप पधारो। और वही सुखदेव जी महाराज, देखो साधारण बालक मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, कोई अवतारी पुरुष, कोई महापुरुष, महापुरुष 10 महीने, और भगवान जब अवतार लेते हैं तो 12 महीने, और 12 महीने बाद भगवान का अवतार हो जाता है। लेकिन यहां व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी महाराज 12 महीने नहीं 12 वर्ष बीत गए, लेकिन गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते। व्यास जी ने गर्भ में ही बात की और कहा, बेटा क्या तुम्हें गर्भ के कीड़े नहीं काटते? तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आना चाहते हो? क्या कारण है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पिताजी कीड़े तो गर्भ में भी काट रहे हैं और कीड़े बाहर भी काटते हैं, बाहर भी कीड़े काटते हैं। आप कहोगे बाहर कौन से कीड़े काटते हैं? तो आप और हम क्या हैं? आप और हम क्या हैं? मां के गर्भ के कीड़े ही तो हैं। लाखों कीड़ों में से एक कीड़े पर कृपा हो गई, कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, आखिर है तो कीड़े ही गर्भ के। हाँ, कहा व्यास जी कीड़े तो गर्भ में भी काट रहे हैं, कीड़े बाहर में भी काटते हैं। अंतर इतना है कि गर्भ वाले कीड़े अपना बना करके नहीं काटते और ये बाहर वाले कीड़े अपना बना करके काटते हैं। और जब कोई अपना बना करके काटे ना तो दुख ज्यादा होता है।
काम पड़े तो बांका, और गधे को कहे काका, और गर्ज निकल गई मेरी तो बेटा क्या जरूरत है तेरी। पिताजी दुख तब ज्यादा होता है जब कोई अपना बना करके धोखा दे। गर्भ वाले कीड़े कम से कम अपना तो नहीं बनाते, काट रहे हैं तो काट रहे हैं। अरे बेटा कोई तो उपाय होगा बाहर आने का। बोले एक ही उपाय है, भगवान स्वयं आकर के कहे कि उनकी माया मुझे नहीं सताएगी तो मैं गर्भ से बाहर आ सकता हूं। महाराज भगवान ने स्वयं आकर के कहा कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, और तब जाकर के महाराज वो गर्भ से बाहर आए। 12 वर्ष के बाद